तो बाहर अभी देख सकते हो बहुत धूप है, बहुत। अरिजीत सिंह बन जाता है मेरा भाई। जल्दी हम अपना घर भी बनाना स्टार्ट। हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज बहुत दिनों बाद दिन ने मैंने हो गया आई थिंक 2 मंथ हो चुके हैं मैं जो कि ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं घर पे हूँ तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मुझे ये रिक्वेस्टेड ब्लॉग है मेरा। तो मैं यहाँ से आसाम से आने के बाद ना यहाँ पर इतना बिज़ी हो गई हूँ और उसके बाद मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ, पूरी मतलब शांत हो गई हूँ क्योंकि फेसबुक पर 1-2 बार मैंने मिनी ब्लॉग डाला था। तो इसलिए किसी किसी को शायद पता होगा कि मैं बिज़ी कहाँ पर हूँ, और जिसे पता नहीं है उसे मैं कह देती हूँ कि मैं बिज़ी कहाँ पर हूँ। तो मैंने हाल ही में क्लास ज्वाइनिंग किया है, तो मैं वहाँ पर बहुत बिज़ी हूँ। सुबह उठ के अपने खाना बनाना, नाश्ता बनाना, फिर रिदिमा को स्कूल भेजना, फिर उसके बाद अपने खाना पैक करके, टिफ़िन पैक करके मैं क्लास जाती हूँ। और क्लास में तो पता है मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ यहाँ पर भी, क्योंकि अभी मैं कुछ सीखने के लिए जा रही हूँ। तो वहाँ पर अगर मैं ब्लॉगिंग ही करती रहूँगी तो सीखूँगी क्या ही मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं यूट्यूब पर कम बैक करूँगी तो बहुत अच्छे से एक कम बैक करूँगी। और जब जब मुझे टाइम मिला ब्लॉगिंग करने का, मैं तब तब ब्लॉग करूँगी। जैसे कि आज मैं फ्री हूँ, घर पे हूँ, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और ये एक रिक्वेस्टेड ब्लॉग है। किसी ने मुझे कहा था कि होम टूर देना, मेरे फ्रेंड और बहन साथ में, वो मेरे एक फ्रेंड भी है, बहन भी है। तो उन्होंने कहा था कि एक होम टूर देना, क्योंकि उसे मेरा घर देखना है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं होम टूर ही दे देती हूँ। मेरे भाई के ब्लॉग में तो मेरे भाई ने दे दिया ऑलरेडी होम टूर। आई थिंक सब्सक्राइब नहीं किया होगा बहुत लोगों ने। सूरज राणा पर है उसका यूट्यूब चैनल। तो आज मैं भी दे देती हूँ मेरा होम टूर, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्लास में क्या क्या किया है, अभी तक मैंने क्या क्या सीखा है। उसके बाद मैं आपको क्लास के बारे में भी बताऊंगी। तो चलो सबसे पहले मैं देती हूँ मेरा होम टूर, एंड मैं उसके पहले जाती हूँ बाहर, जाती हूँ बाहर से पहले पूरे घर दिखाऊँगी, एंड उसके बाद अपना रूम दिखाऊँगी जो भी है। आई थिंक 4 मंथ्स हो चुके हैं, कल हमारा 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया है, अभी 4 मंथ्स रनिंग हो रहा है यहाँ पर आए हुए। और कब टाइम चले गया पता भी नहीं चला इतना जल्दी। और उसके बाद आफ्टर 3 मंथ्स के बाद मैं होम टूर दे रही हूँ। बहुत पहले ही मुझे होम टूर मांगा था बट मैं नहीं दे पाई, बट आज सोच रही हूँ कि मैं होम टूर दे दूँगी। एंड चलो अभी चलते हैं बाहर, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत धूप भी है। तो बाहर जाके मैं आपको होम टूर देती हूँ। तो बाहर अभी देख सकते हो बहुत धूप है, बहुत। तो पहले वाले ब्लॉग में तो ये घर देखा होगा मैंने, बंदर भी दिखाया था। अभी बहुत यहाँ कपड़ा धो के हमने सुखाया हुआ है। तो ये है 3 तला का मंजिल, लेकिन हम इतने ऊपर नहीं बैठते हैं। ये सेकंड फ्लोर पर मालिक बैठते हैं और ये सबसे नीचे वाले फ्लोर पर हम रहते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा घर, और ये हमारा आंगन, और यहाँ पर कुछ फ्लावर्स, और ये गेट, मेन गेट। तो चलो यहाँ से अभी एंट्री करते हैं। ये बाहर का नज़ारा है, तो मैं अपने कितने व्लॉग में दिखा चुके हैं ये वाला। और यहाँ पर है हमारा एंट्रेंस, जो कि हम यहाँ से एंट्री करते हैं। और ये दरवाज़ा हमेशा हमें बंद रखना पड़ता है। बंदर जो है ना यहाँ पर बहुत शैतानी होता है, बहुत बार चोरी भी हो चुका है। और यहाँ पर हमारा शूज़ रैक, जितने भी शूज़ हैं यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर भी एक न्यू मेंबर आ चुके हैं रेंट पर, जो अभी घूमने के लिए गई है, तो उनका रूम है ये। और ये हमारा सिटिंग रूम बोलेंगे, जो कि हमने यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा दिया। सिमू अपना पढ़ाई कर रही है, तो सिमू का पढ़ाई जारी है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रूम। तो यहाँ एंट्री करती ये है सबसे पहला मेरा रूम। तो लाइट जला देती हूँ। तो ये देखो, मैं अभी जस्ट क्लास जाने वाली थी, तो मेरा बैग यहाँ पे है। तो देख सकते हो, दिस माय रूम। और वहाँ पर मैंने रिदिमा का बुक्स और उसका जो जितना भी सामान है पहनने का, तो मैंने वहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर है मेरा गोदरेज खजाना, और जितने भी जो नहीं चाहिए हमें सामान, तो हमने यहाँ पर ऊपर सेटल कर दिया था इसका। और उसके बाद आता है ये है मेरी प्यारी सी मम्मा का रूम। यहाँ पर उन्होंने बेड रखा हुआ है। और यहाँ देखो, वो हमेशा अपने सफ़ेद बाल चुना चुनी करती रहती है।
और उसके बाद यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये है हमारा डाइनिंग टेबल, जो हमने असम से बना के लेके आए थे। तो यहाँ पर रख दिया है क्योंकि अभी बाहर प्लास्टिक का है, तो अंदर यहाँ पर हमने काठ वाला, यहाँ वुडन वाला यहाँ पर रख दिया है। और वो पुराना सा बेड जो हम आसाम से लेके आए थे वो है। और उसके बाद जितने भी सामान थे बेबी वेबी सब यहाँ पर रखा हुआ है। और ऊपर ये डाइनिंग टेबल का जो सेट है यहाँ पर रख दिया है। जो नहीं चाहिए सामान ऊपर है यहाँ पर मम्मा का भी। चलो निकलते हैं अब यहाँ से। सिमू का रूम दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ से है सिमू का रूम। तो ये देख सकती हो, ये है सिमू का रूम। तो ये है सिमू का रूम, सिमू और भाई का रूम। तो किचन बहुत ही छोटा है, तो कुछ सामान हमने यहाँ पर भी बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो बेडरूम पर भी सामान है हमारा, किचन का सामान। तो ये न्यू फ्रिज जो कि यहाँ पर रख दिया है हमने। पुराना फ्रिज हम वहीं आसाम पर ही छोड़ के आए थे। और यहाँ पर सिमू ने भी जितने भी उसके शादी के सामान है और वगैरह वगैरह जितना भी है, तो सिमू ने ऊपर सेटल कर दिया है, सिमू ने भी। और मेरा भाई ने अपना गिटार वहाँ पर रखा हुआ है, कभी कभी मन जाता है तो अरिजीत सिंह बन जाता है मेरा भाई। और ये है सिमू का रूम। और यहाँ से हमारा होता है पेट पूजा का सामान रेडी। तो ये एक किचन है ये हमारा। तो बहुत ही छोटा सा है, बहुत जैसे तैसे एडजस्ट करते हैं हम यहाँ पर। जो भी हो अच्छा है, क्योंकि पहले से तो बेहतर है अभी। तो ये देख सकते हो हमारा किचन। और यहाँ पर ना ये बर्तन धोने वाला बहुत ही छोटा है, तो जैसे तैसे इसे एडजस्ट करके हमने यहाँ पर रखा हुआ है। क्योंकि जितने भी बर्तन धोते हैं ना पानी ड्रेन होने के लिए, इसलिए ये टुकड़ी यहाँ पर रख दिया है। छोटा सा फिल्टर हमारा यहाँ पर रख दिया, क्योंकि आर ओ है नहीं घर पे, तो यहाँ पर है। और जितना भी किचन का सामान है तो यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है हमने। बर्तन जो नहीं चाहिए, जितना चाहिए सिर्फ उतना ही हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है और यहाँ पर है। और बाकी जितना भी किचन का सामान है यहाँ पर है, और मामा के रूम पर भी है। तो ये देख सकते हो, अभी मैंने खाना वाना सब बना के रेडी कर दिया था, तो नहीं जा रही हूँ काम, तो खाना बन गया है अभी। तो बस यही है मेरा रूम टूर। लाइट ऑफ। और ये है हमारा बाथरूम। और ये जो रेंट वाला है, जो पड़ोसी हमारा, उनका बाथरूम ये है और हमारा बाथरूम ये है। दोनों का यहाँ पर पास ही पास है। तो बस यही है। और यहाँ से सीढ़ी से सीधे ऊपर जाएंगे। ऊपर टेरेस की तरफ मैं कभी भी नहीं गई हूँ। टेरेस की तरफ मेरा भाई गया हुआ है। हाँ गया। तो ये देखो बंदर के जैसा बनाना खा रहे, क्योंकि आधा बनाना तो बंदर ही खा के हमारा ख़त्म कर देता है। तो गाइस ना यहाँ पर ना बंदर आके ना इतना 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 उदम बचार कर रहे हैं ना यहाँ पर। इतना चोरी हो जाता है। उस दिन भी जस्ट मामा ने विंडो खुला रखा, बस बंदर आते ही सारे बनाना खा के ख़त्म। कभी सिमू के रूम से, कभी हमारे रूम से। मेरे रूम में बहुत ही कम एंट्री होता है, क्योंकि मैं हमेशा मेरा विंडो बंद रखती हूँ। और ये एक ही एंट्री है जो कि डोर है। और ये डोर में तो हमेशा हम यहीं पर ही ज़्यादातर टाइम पास करते हैं ना, तो इसलिए इतना मेरे रूम पे एंट्री नहीं होता है। ममा के विंडो खुला रहता है, तो ममा के विंडो से आ जाते हैं। सिमू अपना कभी कभी किचन का विंडो खुला रखती तो वहाँ से आ जाता है। और बाकी बस ऐसे है हमारा रूम। तो कैसा लगा तो रूम टूर बताना। बस छोटा सा रूम है। और बहुत जल्दी हम अपना घर भी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे हमारा घर बनना स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो बस मैं किस चीज़ में क्लास जाती हूँ, जिसे नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मैं जाती हूँ मेकअप एंड ब्यूटिशियन की क्लास पे जा रही हूँ, जो कि और ऑल इन वन है, ऑल राउंडर है मेरा क्लास। पूरे मतलब सीख रही हूँ मैं, जैसे कि ब्राइडल, पार्टी मेकअप जो भी होता है मैं सब हैंडल करूँगी। और उसके बाद ऑल राउंडर। जहाँ तक अभी मैंने कौन कौन सा क्लास कंप्लीट किया है, मैंने किया है मेहंदी क्लास कंप्लीट कर लिया है। मेकअप का भी मैंने पहले भी किया था मेकअप का क्लास, और अभी भी वही मेकअप फिर से दोबारा मैंने किया है। मेकअप का भी हो गया है, लेकिन फुल्ली तो नहीं बता सकती है, कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेकअप में कर लेती हूँ। और उसके बाद हेयर स्टाइलिंग हमने किया है, जो कि अभी और थोड़ा मतलब करना बाकी है मेरा हेयर स्टाइलिंग। और उसके बाद मैंने बेंगोली कोलका बनाना मैंने प्रैक्टिस किया है, जो कि वो भी हो गया है मतलब। और थोड़ा मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या किया है, हाँ, और उसके बाद हमने ट्रेडिंग करना मतलब क्लास में स्टार्ट किया था। और
और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, साड़ी ड्रेपिंग सिखाया था हमें, 2-3 स्टाइल में हमें साड़ी ड्रेप। आप सोच रहे होंगे कि साड़ी तो हर कोई पहनता है, तो हर कोई ड्रेपिंग कर सकता है, तो ये क्यों मैं बता रही हूँ, लेकिन हर कोई से नहीं होता है। जैसे मैं और कितने लोग हैं ना जिन्हें कि साड़ी पहनना नहीं आता है, अगर पहन भी लेते हो तो एक ही स्टाइल में आता है, उन्हें बहुत सारे स्टाइल में नहीं आता है। और जैसे कि होता है साड़ी बहुत सारे क्वालिटी में होता है कि हर एक साड़ी में स्ट्रेटिंग नहीं किया जाता है, आयरनिंग नहीं किया जाता है, तो उन्होंने यही सिखाया है कि हमें बिना आयरनिंग बिना स्ट्रेटनिंग के बावजूद भी हमें कैसे हम एक परफेक्ट साड़ी प्लेट्स बना सकते हैं, ये सब हमें मतलब सिखाया गया क्लास में। तो इसलिए जिसे नहीं आता मैं उसे बोल रही हूँ, लेकिन कोई कोई सोचेंगे कि ये सब तो नॉर्मल बात है, साड़ी तो हर कोई पहन सकता है, साड़ी हर कोई ड्रेप कर सकता है, लेकिन नहीं होता है। मैंने देखा है क्लास में नहीं होता है। कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल होता है। तो किसी किसी साड़ी ड्रेपिंग नहीं आता है, मुझे बताना, मुझे तो नहीं आता है सच्ची में। मैं क्या ही बोलूँगी, मुझे खुद ही पहनना भी नहीं आता है इतने अच्छे से। लेकिन मैंने हाल ही में अभी सीखा हुआ है कि कैसे करना है क्या करना है। मैं भी सीख रही हूँ, और 2-3 स्टाइल सीख भी गई हूँ, कभी कभी दिमाग से निकल भी जाता है। और मैंने मेहंदी में क्या क्या सीखा है, मैं आई दिन तो मैं व्हाट्सएप पे अपना मतलब डालती रहती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ कि मैंने मेहंदी पर कैसे कैसे मैंने किया है क्या किया है। बट यूट्यूब में अभी भी नहीं डाला है, लेकिन नहीं डालूंगी, मैंने सोचा जब मैं अच्छे से कर लूँगी तभी डालूंगी। मैं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करती रहती हूँ कभी कभी। इतना तो मैं अच्छे से बनी नहीं हूँ ना, ट्राई करती हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जब अच्छे से कर लूँगी एंड अच्छे से करने के बाद ही मैं डालूँगी। तो चलो, मैं जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया ना, मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या किया है। बुक का तो शायद मैंने आपको दिखाया भी होगा कि क्या क्या किया है, लेकिन फिर से एक बात, आई थिंक जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है उन्हें नहीं दिखा होगा, तो मैं उन्हें दिखाती हूँ कि मैंने बुक में क्या क्या ट्राई किया है। तो चलो चलते हैं अंदर, फिर से दोबारा दिखाती हूँ। तो ये है मेरा मेहंदी बुक। ये तो बहुत पहले भी मैंने अपलोड किया था, आपको दिखाया भी था। ये कैसे करते हैं ये देखो, ये निकल भी गया है। और यहाँ पर मैंने ना पिकॉक बनाना, मैंने मतलब ट्राई कर रही थी कैसे बनाते हैं पिकॉक। और बहुत सारे स्टाइल में होते हैं ना पिकॉक, तो इसलिए। और ये मैं एक लड़की बनाने के लिए ट्राई कर रही थी जो कि नीचे का कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये बना रही थी पिकॉक जो कि यहाँ का भी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। और ये वाला पिकॉक कंप्लीट हो चुका है। और ये देख सकते हो यहाँ पर, ये जब मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी क्लास, तो ये मैंने प्रैक्टिस किया था वहीं पर ही। ये लोटस बनाना मैंने प्रैक्टिस किया था, और ये देख सकते हो। और यहाँ पर मैं बनाना बाकी है, मुझे फ्लावर बनाना बाकी है। और ये कुछ मेकअप के टिप्स जो कि मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारा पिकअप बनाया है। पहले बनाना ट्राई करी थी, इसलिए मैंने फिल नहीं किया है यहाँ पर। और ये सब ट्राई 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 बोलते हैं ना, जितने ट्राई करेंगे उतने बेस्ट होता है, तो वही ट्राई कर रही थी। और यहाँ पर ये जो मैंने हाथ बनाया है, हाथ के ऊपर ये मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। एक्चुअली मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ देख के बनाया, बिना देखे तो नहीं बनाया मैंने। पोल्का में क्या, और ऐसे तो हाथ में मैंने बहुत सारे के हाथ में मैंने ट्राई किया है। अपने हाथों पे भी मैं करते रहती हूँ। पोल्का पे क्या क्या बनाया है मैं दिखाती हूँ आपको। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो हुआ नहीं है परफेक्ट, तो भी दिखा रही है अपने चैनल पर। हाँ, परफेक्ट नहीं हुआ है, बट जो सीखा है मैंने, जो सीख रही हूँ वो ही दिखा रही हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट टाइम हमने ये बनाया था, ये पूरा फैब्रिक गिर गया, ये कुछ ना कुछ करते रहते। तो ये देख सकते हो, फर्स्ट टाइम मैंने ये बनाना ट्राई किया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने ट्राई किया ये बनाना, रिसेप्शन कोल का बनाना ट्राई किया था। तो ये देख सकते हो। उसके बाद फिर ब्राइडल कॉल का बनाना ट्राई किया था। एक दो फेस पे बनाते रहती हूँ मैं कभी कभी किसी किसी के फेस पर। उसके बाद ये गाल कोल का बोलते हैं, ये कल मैंने बनाया था जो कि मिस्टेक हुआ है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है।
तो देख सकते हो मिस्टेक होता है अभी भी। और ये जब मेरे साथ बिंदी नहीं था तो मैंने सोचा कि बिंदी बना के एक कोलका बना लेती हूँ। तो ये देखो ये कांड किया है मैंने, कंचना का जैसा इतना बड़ा बड़ा बिंदी बना के मैंने ट्राई किया था यहाँ पर। और ये बस इतना सा ही है बुक में, बस बुक में तो इतना ही है। लेकिन आयरन किसी के हाथ पे करती रहती हूँ मैं, क्या हाथ पे मेहंदी करती रहती हूँ, पाँव पे कभी सिमू के पाँव पे मेहंदी लगाती रहती हूँ, जैसे कि कभी फोरहेड पे ये कोलका बनाना प्रैक्टिस करती रहती हूँ जितना होता है। मैं मुझे मतलब जो जो मिलता है उनके हाथ पे। और हाल ही में मैंने अपने पड़ोसी के हाथ पे भी मैंने ट्राई किया था, तो उनके भी हाथों में मैंने बनाया। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अभी घर बैठ के ना मैं क्या करूँ पता नहीं चला। तो मैं सोच रही हूँ ना कोलका ही बना लेती हूँ, क्योंकि कोलका में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मेरा क्या हो रहा है कि मुझे जो मैं सिंपल वाले कोलका होता है वो मैं बना लेती हूँ। जो यहाँ पर एस वाला टर्न होता है ना वो ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। बट कहा है कि उन्होंने जितना ट्राई करोगे उतना परफेक्ट होगा। तो देखते हैं, अभी करती हूँ, मेरे से जितने बन पाता है मैं उतना ट्राई करूँगी। तो बस मैंने व्लॉगिंग क्यों करना छोड़ दिया है, तो बस यही रीज़न है। कम बैक करूँगी, बहुत अच्छे से कम बैक करूँगी, बट ये नहीं कि पूरा छोड़ दूँगी अभी, ऐसा भी नहीं है। डालते रहूँगी छोटा छोटा, अगर व्लॉगिंग करने का मौका मिला तो मैं छोटा छोटा करती रहूँगी। और कहीं घूमने गई तो उसका भी मैं व्लॉग करते रहूँगी। फ़िलहाल अभी कहीं घूमने के लिए तो नहीं गई हैं, और अपने ही क्लास चल रहा है तो जाएंगी भी नहीं। 6-7 महीने तक आई थी, मुझे लग रहा है मैं कहीं जाऊंगी भी नहीं अभी अपने क्लास छोड़ के, तो बिल्कुल भी नहीं। 4 साल मैंने घर पे बैठ के बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। तो अभी मौका है कि कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का अपनी फैमिली को, जो कि उन्होंने ट्रस्ट किया है, उनके ट्रस्ट पे खड़े होने का। तो मैं सोची कुछ कर रहा हूँ अभी, कुछ बनूँ मैं भी। तो चलो गाइस, व्लॉग करती हूँ एंड प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस 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 जितनी होगा उतना प्रैक्टिस करती हूँ। और उन्होंने मुझे, हाँ मेहंदी लगाती हूँ ना मैं, डायरेक्ट कौन से नहीं लगाती जो मैं मार्केट से ख़रीद के लाती हूँ, उससे फिर मैं एक सेलो पेन पेपर में कौन बनाती हूँ, फिल करती हूँ, उसके बाद मैं ये मेहंदी लगाती हूँ। मैं डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ। उन्होंने मुझे ये भी बनाना सिखाया, कौन कैसे बनाते हैं, और उसके बाद उसमें फिल करके कैसे बनाना है मेहंदी, वो उन्होंने सिखाया मुझे, जो कि मैं अभी सीख गई हूँ। वो तो मेरे से परफेक्टली हो जाता है। तो चलो गाइस, आज का ब्लॉग करती हूँ एंड कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताना। और बस मेरा होम टूर भी हो गया इसमें, और मैंने क्यों व्लॉगिंग बंद किया हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जाती हूँ मैं, पता है मैं जाती हूँ यहाँ से 11 बजे निकल के जाती हूँ, और मैं पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटे तो मुझे लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद क्लास से स्टार्ट करती हूँ, क्लास से आती हूँ लगभग मेरे 7 बज जाते हैं। अगर इस बीच अगर मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग भी किया तो एडिट करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आती हूँ 7 बज जाता है मुझे। उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा रेस्ट करके नहा के धो के खाना बनाते, रात का पता है कब 10 बज जाता है यहाँ पर पता ही नहीं चला। 10-11 कब बजा रहा है, बज जाता है, मतलब पता ही नहीं चला, टाइम का कोई पता ही नहीं चल रहा है। जब मैं टाइम देखती हूँ कितना हो गया टाइम, तो देखती हूँ कि कभी 10:30 11 हो गया, फिर सुबह उठना पड़ रहा है, फिर ब्लॉगिंग बिल्कुल एडिट नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अगर ऐसा करूँगी तो मैं ब्लॉगिंग करती जाऊँगी, मेरे पास एडिट करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा तो मैं ब्लॉगिंग थोड़े दिन के लिए बंद कर देती हूँ, जब मेरे से होता है मैं तब कर लूँगी फिर। तो यही था रीज़न मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। अगर कोई सोच रहा होगा कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ तो बस यही है मेरा रीज़न। तो आज एक तीर दो काम हो चुके हैं, जो कि होम टूर भी हो गया, मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हूँ वो भी हो गया मेरा। तो चलो बस अभी मैं काम करती हूँ, क्योंकि अभी जब क्लास नहीं गई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि घर पे ही प्रैक्टिस करूँ, है ना। तो बस बाय बाय।